हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो आपका एक तरीके से एग्जांपल भी गिवन है एनसीईआरटी बुक में। तो टॉपिक है आपका व्हाई यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ का हमें यूज करना है और डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर दिया होगा सिलेंड्रिकल टाइप का, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होगा और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करना होता है। तो बहुत ही अच्छा इक्वेशन है बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो एम्पियर सर्किट लॉ होता क्या है। एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ की जो इक्वेशन होती है वो होती है V वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा i, ठीक है। यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू परमेबिलिटी एंड अलजेब्रिक सम ऑफ फ्लोइंग करंट, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ परमेबिलिटी एंड अलजेब्रिक सम ऑफ फ्लोइंग करंट। तो ये आपका जो टोटल है ये रिप्रेजेंट करता है एम्पियर सर्किटरी लॉ को। अब इसके बेस पे आपको क्या करना है, कोई भी एक सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर लेना है और उस वायर की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट केस है कि सपोज कोई आपका ये आपका सिलेंड्रिकल वायर है, ये एक सिलेंड्रिकल वायर हो गया और ये इसका एक्सिस है जिसमें से करंट आपका फ्लो हो रहा है आई। इसमें से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, आई। सपोज इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अब सपोज जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो इसके सराउंडिंग क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सपोज ये इसका पॉइंट हो गया O। अब सपोज यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P अवेलेबल है जिसके सराउंडिंग हमें मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। तो ये सपोज इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जैसे करंट इसमें से जा रहा है तो इसके सराउंडिंग आपका क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे एक इसका यूनिट लेंथ ले लिया हमने dl। तो dl और जो b है वो सेम डायरेक्शन में होने के कारण थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होता है, यहाँ पर 0। कितना होगा, 0। अब इस इक्वेशन का हमें यूज करना है। तो इसकी फर्स्ट इक्वेशन है व्हेन पॉइंट P आउटसाइड ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, यानी कि ये पॉइंट इस पूरी सिलेंड्रिकल वायर के बाहर है। तो कंडीशन ये हो गई स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। ये कंडीशन बनी। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, V वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा i, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे। अब वेक्टर यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट है तो इसको आप ओपन करेंगे, V dl cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा i। थीटा का वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे V dl इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा i। अब V कांस्टेंट है, इसको आउट कर देंगे तो यहाँ बचेगा dl म्यू नॉट सिग्मा i। अब dl क्या हो गया, इसका यूनिट एरिया हो गया, यूनिट लेंथ, ठीक है, सर्क्यूट फेरे का। तो dl का इंटीग्रेशन l और l का मतलब इसका सर्क्यूट फेरे यानी कि सर्क्यूट फेरेंस कितना है सर्किल का।
तो वो होता है 2 पाई आर के इक्वल। तो म्यू नॉट सिग्मा आई, तो v इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट सिग्मा आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये इसका फर्स्ट केस हो गया जब पॉइंट P आउटसाइड ऑफ सिलेंड्रिकल वायर अवेलेबल है। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड हुआ, यानी कि ये V आउट की इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, सेकंड केस क्या है इसका, सेकंड केस है व्हेन पॉइंट P एट सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, या ऑफ वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो कंडीशन बनी स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि जो पॉइंट P था वो इस सरफेस पे ले लेंगे हम। जैसे ये आपका करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ये इसका रेडियस हो गया, अब पॉइंट P को हमने इसी सरफेस पे ले लिया यहाँ पे। अब इसके चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, करंट फ्लो हो रही है I। ठीक है, तो वो सेम B, और यहाँ पे इसका यूनिट लेंथ ले लिया dl, तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू कितनी, 0। ये इसका रेडियस हो गया स्मॉल r। अब सेम कंडीशन यही अप्लाई होगी, बस आपको क्या करना है, इस स्मॉल r की जगह यहाँ पे प्लेस कर देना है कैपिटल R, और वो आपका सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो V सरफेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल r को कैपिटल R में कन्वर्ट करना है, म्यू नॉट सिग्मा आई अपॉन 2 पाई r। ठीक है, ये सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड बन गया। तो सेकंड जो इक्वेशन है वो सरफेस की मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है सरफेस पर, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सबसे मैक्सिमम बनता है। ठीक है ना, ये सबसे मैक्सिमम होगा, V मैक्स की इक्वेशन है ये। ठीक है, और इसका थर्ड पॉइंट और है कि जब पॉइंट P इस सिलेंड्रिकल जो वायर है इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो व्हेन पॉइंट P situated inside of wire, that is small r less than capital R। ये आपकी इक्वेशन बनती है। इसमें कैसे बनेगी, अब इसका डायग्राम आपको सेम ऐसे ही, ये सिलेंड्रिकल वायर हो गया, यहाँ पे ये करंट फ्लो होगी I, अब ये इसका रेडियस है कैपिटल R, अब पॉइंट P को हमें इसके इनसाइड ही लेना है, यानी कि यहाँ पे। तो इसका ये इसका बन गया मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ इनसाइड ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। अब ये इसका मैग्नेटिक फील्ड V, और सेम वही dl, और थीटा का वैल्यू यहाँ भी कितना होगा, 0। ठीक है ना, तो जिस लेंथ में से, जिस एरिया में से आपका मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, फील्ड लाइन पास हो रही है, वहां पे एंगल कितना बन जाएगा, 0। फिर दोबारा से हमें क्या करना है, यहाँ तक का प्रोसेस दोबारा से अप्लाई कर देना है। तो यहाँ तक तो आपको करना ही करना है, तो मैं यहीं से कर रहा हूँ इसको डायरेक्ट, V 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा i। तो यहाँ तक तो ये एज इट इज है, ये वाला पार्ट इसका पूरा। अब हमें क्या करना है, ये जो I करंट जा रही है इस पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कैपिटल R जो रेडियस है सिलेंडर की, इसमें से फ्लो हो रही है। हमें क्या करना है, जो स्मॉल r वाला रेडियस है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट मींस सिग्मा i का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, करंट फ्लो फ्रॉम पाई आर स्क्वायर एरिया, वो तो है आपका I, जो बड़ा एरिया है सिलेंडर वाला। तो यूनिट एरिया में से कितना होगा, यूनिट एरिया में से फ्लो कितना होगा, I अपॉन पाई आर स्क्वायर की फॉर्म में। फिर आपको क्या करना है, करंट फ्लो फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, जो इसका जो हमने P पॉइंट माना, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा I की आएगी। तो कितना आएगा, I अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर। तो ये सिग्मा I का वैल्यू यहाँ पे हमने इक्वेशन कैलकुलेट कर दिया। अब इसको आपको यहाँ शिफ्ट कर देना है,
तो v इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई r म्यू नॉट I पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r स्क्वायर। ये हो गया ना। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू कितना आया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई r को यहां शिफ्ट कर देंगे इनटू में r स्क्वायर, तो 1 r से 1 r कैंसिल हो गया, तो इनसाइड ऑफ सिलेंड्रिकल वायर क्या आएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई r स्क्वायर। तो ये इनसाइड की इक्वेशन आ गया, इनसाइड ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरीके से इसकी 3 इक्वेशन है। ये चैप्टर नंबर 4 में एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन अच्छी तरह से आनी चाहिए और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन इसकी ये है, जब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है, दैट मींस r और v में क्या रिलेशन हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा मैक्सिमम, क्योंकि पॉइंट P को हमने सरफेस पे माना है, और स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, दैट मींस यहाँ पर जो इक्वेशन आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, स्मॉल r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब इन तीनों सिचुएशन के बेस पे आप क्या बना सकते हो, इसका ग्राफ जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस कंडीशन को आपको नोट करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डेरिवेशन बाय एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो आज आप ये करें, बाकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।